सो फ्रेंड्स, तो बात करें सबसे पहले अपडेट की, तो ये अपडेट अनफॉर्चुनेट हेरा फेरी 3 फिल्म से रिलेटेड है, जिस पर बॉलीवुड हंगामा वालों की रिपोर्ट ये कहती है फिल्म के राइटर या फिर डायरेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है नोलन फरहाद सामजी को जो लेकर के किया था उसका कोई भी पे ऑफ नहीं देती। जी हाँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो साफ साफ शब्दों में ये बताऊं तो बॉलीवुड हंगामा वाले यही कह रहे हैं कि फरहाद सामजी को फिलहाल तो निकाला नहीं गया और ना ही इस पर किसी तरीके का सोच विचार किया गया था। जो बात मुझे लगता है कि मेकर्स को अब तक समझ नहीं आई, इसलिए इस तरीके का बचकाना स्टेप या फिर कहूँ बहुत ही बेहुदा स्टेप उनकी तरफ से लेकर के फिर से इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को खड्डे में ही डाला जाएगा। क्योंकि पहले से एक तो ये फिल्म बन नहीं रही और अगर बन रही है तो इस तरीके के राइटर और डायरेक्टर के साथ जिन्होंने फिल्मों के नाम पर किस तरीके की फिल्में बनाई है उससे उनका ट्रैक रिकॉर्ड भरा पड़ा है। हालांकि उन्होंने जो शुरुआत डायलॉग राइटर से की थी वो भले से ही उस टाइम पर काफी ज्यादा क्रिंज थी, लेकिन फिर भी कॉमेडी के एंगल, वो कहते हैं ना सब कुछ जो माफ होता है, उसी पर चलते हुए उनकी तरफ से लोगों ने कहीं ना कहीं उन फिल्मों को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया था। लेकिन ये सपोर्ट बॉलीवुड वालों को ऐसा लगा कि फरहाद सामजी के बिना कॉमेडी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसलिए उन्हें लेकर के काम का प्रेशर डाला गया और इस तरीके के वाहियात से वाहियात प्रोडक्ट्स और डायलॉग्स निकाले गए जो कि यहाँ उन्हीं की देन है। जिसके बाद फिर क्या था, आज उनका इतिहास बॉलीवुड में फिल्में बनाने का कैसा है अगेन उसके बारे में आपको पता है। ऐसे में मेकर्स की तरफ से इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए किसी भी नए टैलेंट को चांस ना देना जो कि एक अच्छी सी कॉमेडी फिल्म बना सके, या फिर कहूँ उन्हें ही ले लो जो कि इसके लॉयल फैन है और उन्हें पता है कि कॉमेडी के फ्लेवर को कैसे डाल करके ऑडियंस को क्या प्रोवाइड करना है। क्योंकि हेरा फेरी 1 और 2 दोनों ही फिल्में हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है, जिनमें से एक फिल्म मीम मटेरियल के तौर पर याद की जाती है यानी कि फिर हेरा फेरी 2, तो दूसरा पार्ट मेरी नजर में कल्ट क्लासिक और ऐसी फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसे आज भी देखो तो बोर नहीं होता। लेकिन खैर, हर फिल्मों की ऑडियंस अलग होती है, जिनमें हेरा फेरी को भी लेकर लोगों का ओपिनियन कुछ उसी तरीके का है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सीक्वल को बिल्कुल भी हेट करता हूँ, बल्कि सेकंड पार्ट इस फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करने के हिसाब से अच्छा है। बट फिर कहूंगा वायरल मीम्स के चलते ये फिल्म आज की तारीख में लोगों की नजर में एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसे वो लोग इस तरीके से तो बर्बाद होता हुआ देखना नहीं चाहते। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में इस फिल्म से रिलेटेड लिखकर बता सकते हैं। जिसके बाद अब आ जाए सीधे अगली अपडेट पर, तो ये अपडेट रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म टाइगर नागेश्वरा राव से रिलेटेड जुड़ी हुई है, जिसे लेकर के कहा यही जा रहा था कि फिल्म पूरी तरीके से डिले होगी, जिस पर अब खुद फिल्म की ऑफिशियल टीम ने इस बात की स्टेटमेंट या फिर कहो एक कंफर्मेशन दे दी है कि फिल्म अपनी ओरिजिनल रिलीज डेट पर ही रिलीज होगी। जिसका स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेकर्स अपनी फिल्म को लेकर के बिल्कुल श्योर है, वो लोग इसकी रिलीज डेट फिलहाल तो बिल्कुल भी चेंज ना करते हुए इस फिल्म को 20 अक्टूबर को ही ऑफिशियली थिएटर में रिलीज करेंगे। जिसके बाद बात की जाए कार्तिक आर्यन ग्लोबल स्टार की, तो उनके फर्स्ट लुक जो फिल्म साजिद नडियालवाला के बैनर में बन रही है, कबीर सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ चंदू चैंपियन की। तो उसका ऑफिशियल लुक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें कार्तिक आर्यन शायद इस बार अपनी लीक से कुछ हटकर करेंगे। और हाँ, वो मोनोलॉग वाले डायलॉग हटा दो, ये दिखाते हुए कि उनमें कितना ज्यादा टैलेंट है जो वो एक्टिंग के माध्यम से अब इस फिल्म के तौर पर हमारे सामने रखेंगे। जिसके हाँ फर्स्ट लुक को देख करके ये बात पता चल रही है कि इस फिल्म में उनके लुक के साथ साथ एक्टिंग भी प्रॉमिसिंग होगी। फिंगर्स क्रॉस, जिससे हटकर बढ़ते हैं सीधे संजय दत्त के लुक पर, जो कि एक फिल्म नहीं बल्कि 3 फिल्मों के साथ साथ यही कंफर्मेशन देता है कि संजय दत्त अब सीधे पंजाबी इंडस्ट्री में जाकर जो कैरी ऑन जट जैसी फिल्म जबरदस्ती की जो हिट हुई है उसी के एक्टर के साथ टीम अप कर रहे हैं और उनके साथ कोई फिल्म आने वाली है जिसकी कंफर्मेशन उनकी तरफ से खुद की गई है। और लेकिन इससे हटकर साउथ के राम गोपाल वर्मा यानी कि उन्हीं की कैटेगरी की फिल्म बनाने वाले एक्टर पुरी जगन्नाथ की बात करें तो उन्होंने भी अपनी फिल्म में आई स्मार्ट शंकर ऐसे कुछ नाम है, तो उसके सीक्वल में संजय दत्त को कास्ट किया है और उनका लुक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें चेंजेस के नाम पर बस वो छोटा सा टैटू लगा दिया गया है। जिसके लिए मैं पुरी जगन्नाथ को इस बात का क्रेडिट तो दूंगा ही कि वो एक्टर्स से लेकर के सभी को अपनी फिल्म में बहुत ही अच्छे स्टाइलिश लुक के साथ प्रेजेंट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये प्रेजेंटेशन उनकी तब मर जाती है जब उनकी फिल्म निकल कर आती है और फिल्म के नाम पर वो कैसे गुड़ का गोबर करते हैं ये देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में जाती है और उन्हें मिलती है निराशा, जो कि मुझे लगता है कि इस बार तो मिलनी नहीं चाहिए। बाकी जो लोग उन्हें लेकर कुछ कमेंट में लिखना चाहते हैं तो मैं उनसे पूछूं कि विजय देवरकोंडा की जीजीएम फिल्म का क्या हुआ, तो उस पर सोच लेना। खैर, लेकिन इसके अलावा संजय दत्त की जिस लुक की काफी ज्यादा तारीफ की जा रही है वो लुक है लोकेश कनगराज की बनाई जा रही फिल्म लियो से, जहाँ पर संजय दत्त के बर्थडे को विश करते हुए एंटोनी दास के कैरेक्टर को रिवील किया गया, जिस लुक में कुछ खास ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी संजय दत्त इस तरीके के रोल में काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं। बाकी लेट्स सी कि इस बार लोकेश कनगराज संजय दत्त के कैरेक्टर के साथ में जस्टिफाई कर पाए, जैसा जस्टिफाई अग्निपथ फिल्म के बाद उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिला है। इसके बाद इस फिल्म से रिलेटेड एक और चीज बता दूं कि ये फिल्म ऑफिशियल एडेप्टेशन, रीमेक, जो भी कहना है कह लो, वो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस फिल्म की है या फिर कहो उसकी नॉवेल की, जिस पर लोकेश कनगराज अपना टच देकर शायद से कई लोगों की जो उम्मीदें है कि इस फिल्म को लोकी यूनिवर्स से कनेक्ट कर दे। बाकी हु नोस कि ये फिल्म सच में उस यूनिवर्स का पार्ट है भी या नहीं। ऐसे में हिपोक्रेसी भी नापी जाएगी जब ये फिल्म ऑफिशियली रिलीज होगी उन लोगों की जो लोग बायकॉट जैसा ट्रेंड चलाते हैं। और फिर इससे हटकर बात की जाए कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 की, जो कि बस बन रही है यही सुनने में आ रहा है। कबीर
उसमें डी एजिंग की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है तो उसका भी हवा बनाया जाता है। यहाँ तक कि एक्शन सीक्वेंस के भी नाम पर इस फिल्म को ट्विटर पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड करवाया जाता है, एक्स पर ट्रेंड करवाया जाता है, ताकि लोगों को पता चले कि ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा आ रही है। तो उसी राह पर बढ़ते हुए अब कंफर्मेशन दी गई है कि ये फिल्म बनते बनते इतनी बड़ी हो गई है कि इस फिल्म के और 2 पार्ट बनेगी, यानी कि ट्रिलॉजी होगी, जिस पर देखते हैं कि ये सेकंड पार्ट फाइनली कब निकल करके आता है, क्योंकि बहुत ही लंबा इंतजार करा दिया और ऐसे इंतजार के बाद शंकर की तरफ से इस फिल्म में अच्छा पे ऑफ ना मिलेगा तो दिल दुखता है। क्योंकि देखा जाए तो शंकर की ऐसी ही फिल्म गेम चेंजर भी अटकी हुई है कई सालों से, जिसमें रामचरण और हिंदी डायलॉग लिखने का काम नोलन फरहाद सामजी को मिला है। और फिर बात की जाए कार्तिक आर्यन की तो भूल भुलैया 3 फिल्म से रिलेटेड फिलहाल तो छोटी मोटी अपडेट यही निकल कर आई है। आशिकी के बारे में बिल्कुल भी मत पूछना कि उनकी फिल्म का क्या हुआ है, क्योंकि अपडेट नहीं है, इसलिए भूल भुलैया 3 की बात करें, जिसके बाद खुद प्रोड्यूसर ने कहा था कि वो लोग इसका यूनिवर्स बनाते हुए 4th पार्ट का भी हिंट देंगे। लेकिन अभी के लिए तो जो तीसरा पार्ट है उसकी कहानी को लिखने का प्रोसेस नेक्स्ट ईयर फरवरी तक शुरू होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बस मेकर्स को फिल्म अनाउंस करनी थी, बॉक्स ऑफिस नंबर देख करके उन्होंने कर दी, कहानी का अता पता नहीं, जिसमें शायद अब वो लोग कुछ अच्छा करते हुए इस बार भी अच्छी ही फिल्म डिलीवर कर दे, वो भी ओरिजिनल डायरेक्टर के साथ। और फिर इसके अलावा बात की जाए धनुष की तो धनुष की ऑफिशियल D51 फिल्म को अनाउंस कर दिया गया है। पोस्टर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ खास नहीं है, लेकिन खैर फिल्म अनाउंस हुई है लव स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर शेखर कुमुला के साथ, जिसमें अब क्या नया बनाया जाएगा क्या नहीं, वो तो इस पोस्टर को देख करके थोड़ा बहुत समझ आता है। बाकी आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि आप इस पोस्टर को देख करके स्टोरी का कितना पता लगा चुके हैं। जिसके बाद आखिर में बात कर ली जाए तो उड़ती उड़ती रूमर यही आ रही है भाईजान से रिलेटेड कि वो टाइगर वर्सेस पठान फिल्म के बाद सीधे सूरज भरजाते की फिल्म को करेंगे, जिसके शेड्यूल को साल 2024 के लिए सेट किया गया है। बट अभी के लिए तो उस पर ज्यादा इन्फो नहीं है, इसलिए इसी छोटी मोटी अपडेट के साथ खत्म करते हैं इस अपडेट वीडियो को, जिस पर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इन सारी की सारी डिटेल से रिलेटेड आपकी क्या राय है और आप कौन सी फिल्म और सीरीज के लिए अगर मैंने बात की है तो उसके लिए एक्साइटेड है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक शो, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।